हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। मैं शमशेर सिंह। आज हम करेंगे जो आपकी 11वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपका क्या है, मार्केट, बाजार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर? बाजार संरचना क्या होती है? मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे दैट वेरियस इंडस्ट्रीज, मार्केट स्ट्रक्चर जो बाजार ढांचा है, रेफर्स टू द वे, एक ऐसे तरीके को बताता है दैट वेरियस इंडस्ट्रीज, जो विभिन्न उद्योग होते हैं। बात समझ में आ रही है? जो बाजार ढांचा है एक ऐसे तरीके की बात करता है जिसमें जो विभिन्न उद्योग हैं आर क्लासिफाइड एंड डिफरेंशिएट इन अकॉर्डिंग विद देयर डिग्री एंड नेचर ऑफ कंपटीशन फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बेटे कहने का मतलब क्या है, जो विभिन्न इंडस्ट्रीज हैं, विभिन्न उद्योग हैं, उनको उनके उत्पाद की सेवाओं, जो वे इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनकी जो डिग्री है, उनकी जो श्रेणी है, उनकी डिग्री और प्रकृति के अनुसार उन्हें क्या किया जाता है, विभेदीकृत किया जाता है और क्लासिफाइड, वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जिनमें वर्गीकरण विभेद होता है, किसकी वजह से होता है? विच सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड प्रोवाइड बाय द इंडस्ट्रीज। ओके, अब बेसिकली जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में बेटे, बाजार में बेसिकली किसी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में दो तरह के बाजार पाए जाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट वो बाजार होता है इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगर हम परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट की बात करें, फर्स्टली आई वांट टू से इट इज एन इमेजिनरी मार्केट, काल्पनिक बाजार है, या आइडल मार्केट, आदर्श बाजार, बिकॉज वी नो दैट इट इज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, इट इज नॉट एग्जिस्ट, इट इज एन इमेजिनरी मार्केट, काल्पनिक बाजार है। ठीक है, तो पहले इसी बाजार की बात करते हैं, काल्पनिक बाजार की, इमेजिनरी मार्केट की। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स। इस बाजार में बहुत सारे क्रेता भी होते हैं और विक्रेता भी होते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर्स आर होमोजीनियस, होमोजीनिटी, यानी कि जिस वस्तु का उत्पादन इस बाजार में उत्पादकों द्वारा किया जाता है वो क्या होता है, समरूप प्रकृति का। होमोजीनियस प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। ओके, प्राइस, अगर मैं प्राइस की बात करूं, प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द फर्म्स। प्राइस आर नॉट डिटरमाइंड बाय द फर्म्स और इंडस्ट्रीज, इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, बाजार। जो मार्केट फोर्सेस हैं आर डिटरमाइंड द प्राइस इन प्राइस कंपटीटिव मार्केट। ओके, देखिए जो हम लोग ये परफेक्ट कंपटीशन की बात करनी है, जब नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कैसा बाजार है ये। जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार बेटे आदर्श बाजार कहलाता है, या हम इसे काल्पनिक बाजार भी कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से पाया नहीं जाता। ओके, इस बाजार में बहुत बड़ी संख्या में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। जो जिस प्रोडक्ट का उत्पादन होता है वो होमोजीनिटी है, होमोजीनियस जो प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस किया जाता है। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट नॉट बाय द प्रोड्यूसर। जो बाजार में कीमत का निर्धारण कौन करता है, वो मार्केट फोर्सेस करती है, डिमांड सप्लाई की फोर्सेस करती हैं, बाजार द्वारा डिटरमाइन किया जाता है प्राइस। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं अपने जो सामान जिसको वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी वो प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाते। ठीक है, जो फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट, देयर आर परफेक्ट मोबिलिटी, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट की। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड मार्केट क्या होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। ठीक है, बेसिकली जब हम लोग पढ़ते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तीन प्रकार के बाजार पढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा जो टू टाइप से मार्केट और होते हैं, डुओपोली एंड मोनोपोली मार्केट। इनके बारे में हल्की सी, द फर्स्ट मार्केट ऑफ द इम्परफेक्ट कंपटीशन इज मोनोपोली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली इज द मार्केट देयर इज ओनली सिंगल प्रोड्यूसर इन द मार्केट। कहने का अभिप्राय क्या है, जो एकाधिकारी है बाजार की कैसी व्यवस्था है
जिसमें किसी वस्तु केवल क्या होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोपोली। देखिए मोनोपोली जिस वस्तु का उत्पादन करता है उस वस्तु का बाजार में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ। जो प्रोड्यूसर होता है अपने उत्पाद की कीमतों को स्वयं निर्धारित करता है, मतलब प्राइस डिटरमाइंड द मोनोपोली इटसेल्फ, खुद डिटरमाइन करेगा। जैसे कि हमने देखा था जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट थी वहां पर प्राइस किसके द्वारा डिटरमाइन किया गया था, मार्केट के द्वारा। बट यहां पर मार्केट प्राइस डिटरमाइन नहीं करती, प्रोड्यूसर खुद प्राइस डिटरमाइन करता है। और जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, मोर इन इलास्टिक होता है या लेस इलास्टिक कह लीजिए। जैसे हम लोग देखते हैं ये जो डिमांड कर्व है AR है, इट इज मोर इन इलास्टिक, अधिक विलोचदार है। इसका मतलब क्या होता है, कीमत के घटने या बढ़ने पर मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमने क्या देखा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, जो डिमांड कर्व क्या होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक। ओके, यहां पर क्या है, मोर इन इलास्टिक है, मोर इन इलास्टिक बट लेस इलास्टिक है यहां पे जो डिमांड कर्व है। डिटेल में बेटे जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उनमें बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, नॉट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। बेटे एक ऐसा बाजार है, देयर आर आल्सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत बड़ी संख्या में आपके बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है यहां पे, द प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर, मतलब जिस वस्तु को उत्पादन प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है, दे हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, क्या होती है वो, आपस में निकट स्थानापन्न पाया जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन इस बाजार में किया जाता है उनमें उनके कलर, साइज, ठीक है, रंग, आकार के अनुसार क्या पाया जाता है, या गुण, क्वालिटी के अनुसार उनमें क्या पाया जाता है, भेद पाया जाता है, विभेद पाया जाता है। इसमें मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कहने का मतलब क्या है कि जो उत्पादक होते हैं जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है, वो उन वस्तुओं के निकट स्थानापन्न का गुण है, क्लोज सब्स्टिट्यूट की क्वालिटी का गुण पाया जाता है। मतलब जो वो वस्तुएं क्या होती है, रंग, गुण और आकार में, जो रंग, गुण और उनका आकार होता है उनमें वो विभेद होता है, परंतु जो उनका काम होता है प्रोडक्ट का, जो उनका फंक्शन होता है वो सेम रहता है। जैसे हम लोग सुबह नहाते हैं, ठीक है, कोई लक्स से नहाता है, कोई डिटॉल से नहाता है, कोई लाइफ बॉय से नहाता है, ठीक है ना, सबका साइज अलग है, सबका कलर अलग है, सबके जो खुशबू, फ्रेग्रेंस आती है वो भी अलग है, पर काम कैसे लोग नहाना होता है, ठीक है ना। इट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हम देखते हैं कि जो एक्चुअल में जो बाजार पाया जाता है, जो हम लोग देखते हैं नेचुरली, वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट ही पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, ठीक है। ये तो मिलता ही नहीं है, बहुत कम है, तो ये भी कम होता है, मोनोपोली चीजों में बहुत कम रहती है। पर जो मोनोपोलिस्टिक जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है ज्यादातर पूरे वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा नेक्स्ट मार्केट क्या, ओलिगोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वी सी दैट इन ओलिगोपोली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स, मतलब जो क्रेता है बहुत थोड़े हैं, पर जो बायर्स क्या है इन तीनों मार्केट में ही बहुत ज्यादा है। इसमें बायर्स की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है ओलिगोपोली में भी, बट सेलर्स आर वेरी फ्यू, ठीक है। जैसे हम लोग आपकी ऑटो मार्केट देखते हैं, ऑटो मार्केट में देयर आर फ्यू फर्म लाइक मारुति, टाटा, ठीक है ना। इसके अलावा भी ये किया, ये मार्केट में वॉक्सवैगन है आपका, ठीक है। इसके अलावा 2-4 फर्म्स हो रहे हैं, मतलब ज्यादा फर्म्स नहीं है संख्या में, देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स, ठीक है। इनमें क्या होती है, एक लीडर फर्म्स होती हैं और बाकी फर्म्स क्या करती हैं, जो प्राइस लीडर फर्म्स सेम प्रोडक्ट के लिए डिसाइड करती हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक मान लीजिए एक प्रकार की कार है, एक सेगमेंट की कार है, तो जो लीडर फर्म होती है, जो प्राइस जो लीडर फर्म डिसाइड करती है
तो जो दूसरी छोटी फर्में होती हैं वो लीडर फर्म को देखकर ही कि सेम प्रोडक्ट के लिए वो क्या प्राइस ले रही हैं, चार्ज करती हैं, उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि एक लीडर फर्म है, कुछ फ्लोवर्स फर्में होती हैं, किसमें? ओलिगोपोली मार्केट में। डिटेल में इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके अलावा डुओपोली। डुओपोली क्या है? देयर आर आल्सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट देयर आर ओनली 2 फर्म्स। किसी भी वस्तु को पैदा करने वाली केवल क्या है? ओनली 2 फर्में होती हैं। ठीक है, यहां अभी हम जो बात की, इन चारों बाजारों में प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ। जो विक्रेता होता है, जो उत्पादक होता है, अपने सामान्य कीमतों को स्वयं निर्धारित करता है। ठीक है बेटे। इसके बाद जो हमारे जो बेटे लास्ट मार्केट क्या? मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? इस बाजार में क्या होता है? देयर आर ओनली सिंगल बायर्स। यहाँ पे सिंगल सेलर्स था, मोनोपोली में क्या? सिंगल बायर्स हैं। ठीक है, मतलब प्रोड्यूस करने वाली बहुत सारी फर्में होती हैं, पर उनको खरीदने वाली केवल एक कोई व्यक्ति है या कोई संस्था केवल एक। जैसे हम लोग देखते हैं आपकी डिफेंस मार्केट है, अगर हम भारत में डिफेंस की बात करें, अगर बहुत सारी फर्में डिफेंस का सामान बनाती हैं तो परचेज कौन करेगा? परचेज करने वाली सिर्फ बेटे भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? सिंगल बायर है, खरीदने वाला केवल एक है, पर बेचने वाली क्या है? यहाँ पर बहुत सारी फर्में हैं। तो बेटे इन मार्केट्स के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट डिटरमाइंड बाय फ्लोइंग फैक्टर्स। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार ढांचे को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो क्या है बेटे? जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या? नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। किसी बाजार ढांचे को जो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है वो भी प्रभावित करती है, इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स कौन? जैसे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ बायर्स, देखिए इस मार्केट की बात करेंगे, नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, यहां भी लार्ज नंबर ऑफ, सभी मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, बट यहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स नहीं है। ठीक है ना? सेलर्स, विक्रेता, अब यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है बट यहां पे नहीं है। देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स। बात समझ में आ रही है? तो जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, निर्धारक एलिमेंट्स हैं किसी मार्केट स्ट्रक्चर के, क्या है? नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। जो नंबर ऑफ बायर सेलर के हिसाब से ही हम लोग मार्केट डिसाइड करते हैं। इज इट परफेक्ट कंपटीशन, इज इट और मोनोपोली, इज इट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, इसके अलावा क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी। जो नेचर ऑफ कमोडिटी भी क्या करती है? मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, आइडेंटिफाई करती है। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात की थी। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं? समरूप प्रकृति की होती है, होमोजीनियस होता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएट पाया जाता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट पाया जाता है, किसमें? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है ना? ऐसे ही मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब हम मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो आपका परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट है, यहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी पाई जाती है। किनमें? गुड्स एंड सर्विस। जो फैक्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सॉरी, जो गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हम लोग एक एजम्पशंस ले लेते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, किसकी है ये? परफेक्ट कंपटीशन की है। बट वी सी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो मोबिलिटी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में और गुड्स में वो नहीं पाई जाती। यानी कि अगर हम बाकी सभी बाजारों की बात करते हैं, परफेक्ट मोबिलिटी का जो गुण है, क्वालिटी है, इन बाजारों में नहीं पाई जाती, जबकि इस बाजार में पाई जाती है। ओके, कहने का अभिप्राय क्या है? ये विभिन्न डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि कौन सी वस्तु किस बाजार से रिलेटेड है। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइस डिटर्मिनेशन। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट है, इसमें प्राइस डिटरमाइन कौन करता है? प्राइस डिटरमाइन बाय द मार्केट। बट इफ वी सी इन दिस मार्केट, इसमें और इसमें प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ। जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, अपने उत्पाद की को स्वयं निर्धारित करता है। बट इफ वी सी इन मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं बट दे कैन नॉट डिसाइड देयर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज ओनली सिंगल बायर्स। जो सिंगल बायर्स है, क्या होता है? डिमांड को घटा के मांग कम करेगा, तो इसे क्या होता है? जो प्रोड्यूसर जिस वस्तु की सप्लाई करते हैं, कीमतें गिर जाएंगी। क्योंकि प्रोड्यूसर स्वयं इटसेल्फ या हिमसेल्फ कैन नॉट डिसाइड देयर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कौन, जो प्रोडक्ट की प्राइस कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में जो बायर्स होता है उसकी डिमांड के अनुसार किसी वस्तु की जो प्राइस क्या होती है? डिटरमाइन होती है।
इसके लिए हम बात करेंगे नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, बाजार का ज्ञान। अगर हम बाजार ज्ञान की बात करेंगे, हम इसमें एजम्पशन ले लेते हैं प्राइवेट कंपटीशन मार्केट में जो कंज्यूमर है या बायर्स एंड सेलर्स आर प्राइवेट नॉलेज अबाउट द मार्केट। बट जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, अब एक प्रोड्यूसर, जब हम लोग बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, एक ही सामान की विभिन्न कीमतें होती हैं, बिकॉज बायर डज नॉट नो द प्राइवेट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। जो बायर्स को क्या होता है, जो बाजार कीमतों का पूरा ज्ञान नहीं होता, यहाँ पे नॉलेज नहीं होती। बाकी बाजारों में भी हम देखते हैं कि जो मार्केट कंडीशंस होती हैं, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, दे हैव नो परफेक्ट नॉलेज, या पूरी तरह से उनको बाजार ज्ञान नहीं होता। ओके, इसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फॉर फर्म वी सी इन परफेक्ट कंपटीशन। हम इसमें क्या देखते हैं कि एनी फर्म कैन एंटर, मतलब लॉन्ग रन में जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं तो नई फर्में बाजार में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है ना। और अगर लॉन्ग टर्म तो लॉसेज होते रहते हैं तो पुरानी फर्में बाजार को छोड़कर चली जाती हैं। मतलब क्या इस बाजार में किसी तरह कोई बंधन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंड्री नहीं है। कोई भी फर्म, एनी फर्म कैन एंटर एंड एग्जिट एनी टाइम इन द मार्केट। बट यू सी इन मोनोपोली मार्केट, ठीक है, मोनोपोली मार्केट में हम क्या देखते हैं, नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बाजार में जो गवर्नमेंट होती है नई फर्मों को लाइसेंस नहीं देगी, या पुरानी फर्म के पास पेटेंट राइट है, तो उस तरह की जो प्रोडक्ट होती है दूसरी फर्में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट मार्केट्स हैं, सभी मार्केट्स में जो एंट्री एंड एग्जिट की डिफरेंट रूल्स हैं यहाँ पे, तो ये भी डिटरमाइनिंग फैक्टर है इसको मार्केट स्ट्रक्चर के। इसके अलावा नॉन प्राइस कंपटीशन। देखिए, अब जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन चल जाते हैं। फर्म्स क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्लाइन नहीं करती, क्या करती है, नॉन प्राइस कंपटीशन शुरू कर दी। जैसे हम लोग करते हैं, मान लीजिए बाय वन गेट फ्री, मतलब एक खरीदिए तीन ले जाइए, बाय वन गेट थ्री, या बाय वन गेट टू, या बाय वन गेट 5। ओके, इसके अलावा हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि आप एक नई कार ले जाइए, कार के साथ आपको इंश्योरेंस फ्री दे देंगे। तो ये क्या, नॉन प्राइस कंपटीशन। फर्म्स क्या करती हैं, जिस सामान को बेचती है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करे भी ना, साथ में कुछ ना कुछ दूसरी चीजें प्रोवाइड कर देती है कस्टमर को, जिससे जो कस्टमर होता है उसको आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट टाइप से होता है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात की जाएंगे। जब हम प्राइवेट कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं, इस बाजार में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पाई जाती, पर अगर हम दूसरे बाजारों की बात करते हैं, जो लागतों के रूप में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सभी बाजारों में पाई जाती है। ठीक है मेरे बेटा, तो बेटे आज आपका ये क्वेश्चन हो चुका है मार्केट स्ट्रक्चर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया बेटे एक दो बार ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।